गाइस मैं अभी आ रही हूँ बाहर से और कहाँ से आ रही हूँ, क्या करके आ रही हूँ, सब मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगी। आप लोग खुद सुनेंगे तो आप लोग खुद ही लगेगा कि कितना मतलब परेशान रहते हैं काम वगैरह करके। सब मैं अभी नहीं चाहती कुछ बोलना और बाबू भी साथ में ही है, तो फटाफट से जाके अब मुझे बनाना है। और आमना अच्छा नौमी है आज, बोलने में बहुत वो लगता है, टफ लगता है। और वेलकम करना भूल गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस जो नौमी का अछुआनी होता है, मतलब बिहार में या फिर जहाँ पे पॉसिबल हो पाए वहाँ पे बनाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम लोग अभी 1 बजे है, मुहूर्त अभी अच्छा है वहाँ खाने का। तो मैं क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या लेके जा रही हूँ, और पूरी चाची जी बनाई है, बाकी सब। यहाँ पे बैकग्राउंड में छठ पूजा का गीत चल रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे मतलब म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इतना सारा आइटम हम लोग लेके जा रहे हैं। लौकी का सब्जी, मूली साग का सब्जी है, कढ़ी बड़ी है, चावल है, फूल गोभी आलू का सब्जी है, और इसमें पूरी और पुआ नहीं है जो कि बाद में पैक होगा। और मैं बस यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मैं फटाफट से अभी ऐसे 2 बार फ्रेश हुई आज। एक पहले हुई थी, मैं सोची चलो पूजा करने जाना है तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अभी बज रहा है 2, तो ये मुहूर्त अच्छा है पूजा करने का। तो मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ, व्रत में ही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे, टोटो से। मेन बात है पास में, एकदम ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। बट यहाँ पे बहुत सारा खाने का सामान हो गया, कैरी बैग कौन इतना कैरी करेगा, इतना हेवी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे टोटो लेके सोचे सब, मतलब 3 चाची जी है और देवरानी माँ और मैं और बाबू और बेटी भी है। तो हम लोग इतना जन टोटो में एडजस्ट कैसे होंगे देखिए आप लोग। अब यहाँ पे बेटी पता नहीं सूट कैसे कर रही है, मैं यहाँ पे तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाद में पता चलेगा। तो बस हम लोग बैठ गए और चाची जी लोग नहीं आई है, बस आ रही है चाची जी। और बाबू आज मैं निकाली दिन के टाइम में बाबू को। तो यहाँ पे देखिए कितने मुश्किल से एडजस्ट हो रहे हैं हम लोग। चाची जी को, मतलब पतली दुबली है चाची जी, तो चलो एडजस्ट कैसे भी हो जाएगी। और उस साइड में माँ और चाची जी, और आगे में एक और चाची जी बैठी है। तो बस ये धर्मशाला है यहाँ पे। यहाँ पे आंवला का पेड़ है जो कि फल देता है, आंवला होता है उसमें। तो हम मतलब बहुत जन ग्रुप में रहे तो अच्छा लगता है पूजा करने में, फिर एक साथ बैठ के खाओ पियो मस्ती करो, बहुत मज़ा आता है। और ये मैं जब मैं मतलब शादी नहीं हुआ था, बचपन का मैं बात बता रही हूँ। जब मेरा गांव मीन्स, हाँ मेरा गांव, मेरा मायके का गांव, वहाँ पे मैं ये चीज़ खाई हूँ आंवला के पेड़ के नीचे। बट वहाँ पे ये हम लोग पैक करके नहीं लेके जाते थे, सब कुछ खाना वहीं बनता था, दाल चावल सब्जी पूरी सब। तो वो खाना का टेस्ट ही अलग होता था। तो वहाँ पे लकड़ी का चूल्हा पे बनता था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता। मुझे ऐसे भी लकड़ी का चूल्हा का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि हाँ बिहार जाऊँ तो कोई मुझे लकड़ी का चूल्हा का खाना खिलाए, गैस का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं अपनी मामी को बोलती हूँ कि मामी गैस का चूल्हा पे बनाइए। तो मामी इस बार बनाई थी सब्जी साग वगैरह, गैस लकड़ी का चूल्हा तो ऐसा टफ हो जाता है बनाना, मतलब मुझे तो आते ही नहीं है, कैसे बना कोई लेता है, मैं यही सोचती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बहुत जन पहले आके पूजा कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो बड़े हैं वो पहले पूजा कर लेंगे, चाची जी मान लो, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। यहाँ पे बाबू कितनी मस्ती में घूम रही है और एकदम मस्ती में देख रही है। तो हम लोग यहाँ पे जो बेडशीट लेके आए हैं उसको यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद पूजा, ऐसे तो लगा हुआ है चारों साइड में ही, बट हम लोग अपना यहाँ पे लगा देंगे। लगा के पूजा पाठ कर लेंगे, फिर पंडित जी कथा सुनाएंगे हम लोग को, वो कथा भी सुनेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग पूर्व पश्चिम देख के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और मतलब आंवला गाछ का पूजा का प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। और यहाँ पे मतलब पकवान खाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए पकवान के बदले ठेकुआ जो था, ठेकुआ तो हम लोग छठ पूजा हुआ नहीं था, तो ठेकुआ तो किसी घर से ही आया था, वही ठेकुआ हम लोग मुँह में डालेंगे। बट घर में जो पकवान होता है वो आपका पुआ था, वो मैं लेके आ गई यहाँ पे। तो कैसे पूजा हो रहा है, कैसा कथा सुनेंगे आप लोग देखिए आगे। और हो सके तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस ही छोड़ दूँगी, वॉइस ओवर नहीं करूँगी। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाता है, जहाँ गाड़ी वगैरह का ज़्यादा आवाज़ आने लग जाता है तो ज़रूरत पड़ता है।
तो अभी बैठ जाइए। ठीक है, शैम्पू बैठ लिया, शैम्पू में बैठ सकते हैं। बैठिए ना, कहाँ मैं सोना बेटी, सोनो बहुत मजा आ रहा है ना। उनको पता है तुमको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। हम पूजा करके उठा करी बुझे दूर सब लोग बैठिए करी आधा करी और हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये आंवला के पेड़ पे जो आंवला होता है कहाँ पे हुआ है, दिख नहीं रहा था। और बेटी को भी देखना था, बोल रही थी मम्मा कहाँ पे हुआ है, तो वही। छोटी छोटी बत्तियां दुकान में उतना तेल मत घूम मदद तन तन नियम कर दो नहीं दे रहा तो क्या बोले बहुत बड़ा बत्ती अल्लाह की कहां बड़ी ना है ना ओ देखो दीदी हलाओ ले बस बस दे आई बटन ले के हवा तू कटी जगह जा रखो ओहो के बाहर है खाली मैं पानी ले उधर के गिलास पन्नी से कुछ के लिए करें आई दोनों जानी तू लोग धरी है हमरा के मत एक और है आई वो दे दा हम जला दी हाँ बीता है नल हाँ पंडित जी को आदम तो बड़ा बढ़िया रही देखिए ना तो आओ राधे आओ टीके लगे बाबा आओ सोना आओ उठाओ उठाओ गिलास उठाओ हाँ हम लोग को लग गया क्या और लग ये हुआ बात तू पे चढ़ा दे क्या उसको फूल लाए कप नहीं नहीं लाए चढ़ाओ दूगो अगरबत्ती तू दिखा दिए दूगो तू दिखा दिए हमें देखो सिंदूर दिन की तारा गुड़िया में के बाद ये ले जाइए आप खाना पीना सब हाँ हाँ वो मैं कुछ नहीं खाता तो तुलसी पत्ता दे हमने कहता था तू मतलब ये देगा हाँ हाँ सब हमें डाल दो फूल लगा चाहिए हमने से कुछ एक में प्रसादी जाए फूल लगा दो ना वहाँ पे मूली मूली नहीं लाए लाए हैं घूमने के लिए आप और ऐसे तो यहाँ पे बना के खाओ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है बना के खाना। पॉसिबल
जिसका हो, बट मैं नेक्स्ट ईयर से कोशिश करूँगी कि यहाँ पे बना के खाया जाए। अब देखें क्या करती हूँ, वो नेक्स्ट ईयर आने पे पता चलेगा। भगवान सब कुछ अच्छे से सब कुछ रखे, बस यही मैं कामना कर रही हूँ। और ऐसे तो आज येलो पहनना चाहिए बिकॉज़ आंवला के पेड़ मतलब बृहस्पति भगवान का पूजा, मतलब बृहस्पति भगवान ही है। तो मेरा जो येलो वाला ड्रेस है वो जूठा था, मतलब एक बार पहन के मैं उसमें शायद कुछ खाई थी तो मैं ऐसे रख दिया। पहले येलो कुर्तीज़ बहुत था मेरे पास, बट अब नहीं है येलो कुर्तीज़। यही से दिखा दो, यही से नहीं दिखा लो पहले। नहीं ना, अब तो रख दे तो नहीं देखा लो का तुम्हारा नुके दिया रख ले तो दुनिया के वाला हम सब व्यवस्था रख ले बनी। हां दिखाओ आरती कर नियर दिखा लो, दिखा ले। हां कथा सुनो तो पंडित जी तनी हां अथिया कॉली कॉल हां कॉल तनी संता। हां हम भागवा में ऐसी तो ये का भागवा में पैसा ले ला उठा लो विजय वो तू खड़ा हो जा, लावा ले जा, तू खड़ा हो जा, तू पकड़ लो ओ करा के दे दो। भागवत नीचे 40 गो बा, ये पकड़ो चलो लगा मार सीधी गोविंद हमरा कर दे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पकड़ लो दीदी का नाम कभी लगा किसी को हरे मुरारी हे नाथ नारायण उस साइड क्या दो गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बाबू ये चलो बोले पंडित जी। हाँ जी तो वो हमारा हाथ में लेके अच्छा दूर बोले दूर में तो क्या लेके पैसा बा। हां बा पंडित जी। हां तो संकल्प कर ली। वो लोग पहुंच गए बड़ी बढ़िया गाछ में छाया। अरे बाप होय औरा लगता है बहिन लगे की होता ना ऊंचा चढ़ के तू फरेला बड़ा का ना छोटा का हैं हरुला लोग देरी होता दूर पंडित जी के ले एक वो औरा दे दो लोग दूर लो पंडित जी के ले पैसा होगा का पैसा दे दो लोग संकल्प करो। हां लो रे ले जी परमात्मा श्वेत बड़ा कलते जम्बू द्वीपे भारत खंडे अर्जा अंतर्गते भंग प्रदेशे दार्जिलिंग परमंडले सिलीगुड़ी ग्रामे बाबूपाड़ा स्थान निर्मित सब बगवे पड़ा है सब है बाबूपाड़ा स्थान निर्मित सांडिल गोत्र अभी रो है बाबूपाड़ा स्थान निर्मित कलिजुगे कलि प्रथम चरण मासा नमासे शुद्ध मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथुआम रवि बासरे अपन सब नाम ले दी केहू के हमरा नाम याद नहीं है बोला भैया अच्छा। यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं कि मुझे किसी का नाम याद नहीं है, सिर्फ राधे का नाम, मतलब राधा है नाम तो राधे बोलते हैं, तो मुझे बस राधे का नाम याद है। और जब भी पंडित जी मुझे देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और यही पंडित जी हम लोग के घर में कथा भी बोलते हैं, आपका सत्यनारायण भगवान का कथा भी बोलते हैं पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा आने वाला है तो फिर कथा होगा, और पूर्णिमा में हम लोग के यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा होता है। कथा सुनी सदे कथा छोटे बा बड़ा रोचक कथा बा। नारद जी कहते हैं कि एक समय नवनिकासी प्रसंग बस बोले कि हे ब्राह्मण, अब मैं सभी पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी व्रत कथा कहता हूँ। हे तपोधन, हाँ, इस व्रत का सारा विधान मैं आज आपको बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये व्रत होता है। बड़े बड़े व्यास लोग इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। जो करना चाहिए विष्णु भगवान को ये प्रिय है। अक्षय नवमी को व्रत को करने वाले को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के पहुँचा यही कथा खातिर ना कौनो बाद में भगवान के चिंतन करब आ कहब कि हम अमुक व्रत करे जा रहल बानी।
करे के चाही। एले संजय धनंजय कृष्ण आ धनंजय उनका पुत्र के नाम रहे। जो पंडित जी बुढ़ापा समय आ गई तो अपना लड़कन के कंधा पर अपन बोझा भार उनका लोग के दे के जंगल में चल गई तपस्या कर। तपस्या करते करते बेचारू के कुछ दिन बीतल तो माने अब उनका शरीर त्याग दे बेचारू माने स्वर्ग। हाँ जहाँ बोलो तो हम लोग को चढ़ा दी जोन हाथों में ले ले उना चढ़ी अरे वो अमर फल हो गई कथा सुनने बड़े लेके इहे कथा ना सब नारायण भगवान के कथा ना ई घर ले चलो ना चढ़ी फूल हाथ में ले लू कि ना हां किसियों के कथा सुन लू बहुत तो हाथ में अमर फल हो घरे रही घरे खाई गई हां हां रखो मैंने एक के साथ मिल लेने तो घरे चटनी पिसा जाएगा सब और चलो हां सबको चटनी पीस दिया सबके कंठ तक पड़ गई चटनी पीस दिया तीनों व्यक्ति खा लिया तू चटनी पीस दिया हमरा के चटनी फायदेमंद खा लिया लेकिन खाइयो दे बड़ो कबूतर ए पर तुम खाहू के ना जौन हाथ में बतन खाहू के ना हो गले ना यूज में उले लगे। हां 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 अब हम पंडित जी इंग्लिश बोलनी अब का चाहिए बोलो कृष्ण भगवान की जय। कोई साल दिया हो हानु आ इतना त हम बहुत के जन्म पंडित जी हमरा की गोदी में पड़ो नहीं दिनु बहुत चलो चलो ना ना खाली आ बोलो हां हमार सब काम और यहाँ पे पंडित जी के साथ माँ का कुछ ऐसे ही बात हो रहा है, कुछ मतलब मजाक मस्ती वाला कि मैं मतलब जिस साइड पंडित जी का शादी उस साइड माँ का जन्म हुआ था, तो वही बोल रही थी कि मेरा शादी मतलब मेरे जन्म के टाइम आपका शादी हुआ था, तो अगर मैं रहती तो मतलब आपकी गोद में पड़ी रहती। इससे मजाक हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पंडित जी का खाना निकाल के दूंगी। पहले ब्राह्मण भोज करवाया जाता है, उसके बाद खुद खाना चाहिए। तो इतना सारा यहाँ पे खाना है, तो बस हम लोग मिल के यहाँ पे खाना निकालेंगे, निकाल के पंडित जी को कराएंगे, फिर हम लोग सबको ही करेंगे। तो बस आप लोग देखिए यहाँ पे। अरे क्यों उड़ा रही हो राध्या वही रहो बेटा वही रहो ना। चलो कुछ कुछ सब कुछ के निकाल के पंडित जी के पहले खियाओ ले हमरा के दो पूरी हमरा के दो क्या पूरी इसे बोले तो बाला बहुत पता ऐसा कुछ नहीं है। प्लेट एक और भूला है ना और आधा झोला का लेके आए। मैं बाबू के लेकर चेयर पर बैठ जाऊं। अच्छा सुमी तो हो जी तो बैठ जा खड़ा होकर, लेकिन बढ़िया से बैठ जाएगी। नहीं हेलो। और यहाँ पे सबके साथ में मिलके बैठ के खाना का बात ही कुछ अलग होता है। और तो आजकल तो बहुत जन होता है बहू लोग कि जिसको अकेले खाना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, सब कुछ अकेले करना पसंद है। बट मुझे स्टार्टिंग से ही फैमिली के साथ रहना, खाना पीना बहुत ही अच्छा लगता है। और फैमिली का तो एक बात ही अलग है। मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ वो मैं खा लूँ, और मैं जो बनाऊँ सभी को खिलाऊँ, सभी को दूँ, तो मुझे बहुत शांति मिलता है। ये स्टार्टिंग से ऐसे, और शायद ये मैं अपनी माँ को देखी हूँ ऐसे करते हुए, तो शायद मेरे अंदर आ चुका है ये चीज़। मेरी माँ कभी भी बना के अपने लिए कुछ खाना नहीं बनाती थी, जब भी बनाएगी तो सभी को खिलाएगी। और हम लोग बचपन से ही जॉइंट फैमिली देखे हैं, और ससुराल में भी जॉइंट फैमिली ही देखे, तो हम लोग को अच्छा लगता है। और बाद में फिर चाचा चाची तो चलो सेपरेट हो गए, बट एक दादा दादी के साथ कैसे रहा जाता है तो वो मैं देखी हूँ बचपन से माँ को, तो वो संस्कार हम लोग को मिला हुआ है। बट आजकल किसी को संस्कार देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल इंसान अपने हिसाब से चलने वाला हो गया है, किसी को कितना भी सिखा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने मन का इंसान चलता है।
कितना भी सर पटक लो किसी के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं समझ गई हूँ अब तो सबको। और यहाँ पे एक ही स्पून आया था खाना निकालने, तो राइस मुझे हाथ से निकालना पड़ा बिकॉज़ वो सब्ज़ी का कलर फिर राइस में लग जाता। तो पंडित जी का मैं निकाल रही हूँ और देवरानी बाकी सभी कोई का निकाल रही है। पंडित जी का मैं पहले दे देती हूँ निकाल के। पंडित जी बोले कि सिर्फ मुझे एक पूरी दे देने के लिए, राइस नहीं। और पंडित जी हम लोग के घर का राइस खाते हैं और किसी के घर में नहीं खाते बिकॉज़ हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम लोग के घर में खा लेते हैं और किसी घर में जाते तो बिल्कुल भी चावल नहीं खाते हैं। और सारे पंडित जी हम लोग के घर का राइस बोलते कि राइस ही बनाना। तो बस यहाँ पे पंडित जी लेके निकाले और पंडित जी उधर साइड कहीं चले गए हैं, तो बोले कि निकाल के रखो मैं आ रहा हूँ। और यहीं पे पंडित जी को खिलाया जाता है। हाँ मैम। पूर्णिमा के साल में दुबे तनी सोचे तनी 12 महीना सकेम ना सकेम तो पक्का कैसे कम हो गया? कम हो गया। हाँ, हम 8 प्लेट है तो कम नहीं। 1 को बना लो। 2 3 4 5 6 ही हुआ। एक और चाहिए 7 जन। ओ बेटा मत 7 जन है नीचे एक और प्लेट है चलेगा। हां उपास रहेगी बड़ी। हाँ आगे साल से उपास रहेगा। उपास नहीं है क्या कोई? सुबह करेला कोई उपास नहीं है। नमक नहीं खाए हम चार तो हम उपास है, हम व्रत है। ठीक है, व्रत रहना ही चाहिए। आपने कुछ नहीं खाया ना, यही आदमी सुबह करेला बिना खाइले पहले पूजा जा कर लेला। क्या मराद है खाना ऐसे मत करो बालू। यहाँ पे चाची जी बोल रही थी कि नेक्स्ट ईयर से व्रत रहा जाएगा, तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा सभी कोई व्रत है। अभी पता चला कि किसी का व्रत नहीं था, मैं ही एक व्रत की थी। और मैं सोची कि नहीं डायरेक्ट वहीं पे पूजा पाठ करके खाया जाएगा। और देखिए खाना का मतलब क्या है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाय पिया जा रहा है। जिया जाला तब खाना खाई, वो दूध के चाह पीऊ खाई। ओ चाची जी गुड़ का चाय गुड़ लेके लाई है क्या? हाँ, और हम इतना कुछ तरह उनकी व्यवस्था ली बोले। देखिए बड़ा सुंदर का गाइस हम लोग का खाना पीना सबका हो गया और हम लोग बस अब घर जा रहे हैं सभी। बाबू बनल खिलाई रहल कुछ दिन बाद वो मेरा जगह आ जाएगा। बड़े में सब छोटा है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कुछ दिन बाद मेरा पोजीशन आ जाएगा, सभी कोई मेरा पैर टच करेगा। अभी तो मतलब एक ही देवरानी है वो कर रही है और बाकी सब देवर लोग हैं। बस शादी होने के बाद तो सभी कोई छोटा, और एक मेरे से बड़ी मतलब दीदी है, मतलब जेठानी, मतलब मेरे से बड़ी है। उसके बाद मैं, उसके बाद देवरानी, मतलब सेकंड नंबर में मैं आती हूँ खानदान का। अच्छा गोल लगेगी बन के पंडित जी का नहीं लागे, हम लोग भी नहीं लागे हैं। ना गोड़ लग गया देखे अपन अपन जान जाना पूजा के लिए बड़ो लोग ना। चलो चलो लोग चल तुम भी दोगी। चलो लोग। और बस यहाँ पे हम लोग बेडशीट को फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करके बस पंडित जी को प्रणाम करके निकल जाएंगे। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। चल चल